बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलेक्सी स्टार वन विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। आज का हमारा प्रोग्राम जनाब वकालत और सियासत है और आज हमारे जो मेहमान हैं जनाब मोहतरम अब्बास अली चद्दर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव लॉयर हैं हर लिहाज से। और मैंने ख़ुद भी देखा है कि गुज़िश्ता कोई 8-10 साल से इन्हें मैंने स्ट्रगल ही करते देखा है लॉयर्स के लिए। एक ही इलेक्शन इन्होंने लड़ा है अब तक, पंजाब बार काउंसिल का, जो लास्ट टाइम 20 में हुआ था, और उसमें इन्होंने 3098 वोट लिए और ये 20वें नंबर पे थे। मगर ये है कि चले खैर हार्ड लक के ये 50 से एक वोटों से ये उसमें इन्होंने लूज़ किया था। लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन लूज़ करना बात नहीं है, बात ये है कि इंसान अपनी शख्सियत का भी लूज़ ना करे। और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपनी शख्सियत को लूज़ नहीं किया बल्कि उसको एनहांस किया और दोस्तों के साथ उसी तरह हंसते मुस्कुराते मिलते मिलाते, और इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर वंडरफुल है, बहुत खुश मिजाज हैं और खुश रहते हैं, दोस्तों के साथ उन्हें खुश रखते हैं। आज के हमारे ये मेहमान हैं और बाकी कुछ और आप बातें भी ये बताएंगे। और जो ख़ास इनकी बात है जो आज यहाँ बुलाने का बायस है वो ये है कि वेलफेयर ऑफ बार इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि आखिर ये जो पहले ग्रुप चल रहे थे वेलफेयर वो बार की ज़रूरत क्या थी। तो ये आपको जनाब मोहतरम अब्बास अली चद्दर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। सर सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आई नो वेरी वेल यू आर सो बिजी पर्सन, एज ए लॉयर भी और सियासत में भी लगे रहते हैं, दोस्तों के काम वाम भी करते रहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आज आप गैलेक्सी स्टार वन के आप मेहमान हैं और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैंने अक्सर ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा है कि आप जब भी कभी कहीं सफरिंग का मसला होता है, दोस्तों को कोई सफरिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमेशा उनके साथ खड़े भी होते हैं। मैंने बहुत कम लोगों में ये देखा, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर हम कम्युनिटी के साथ ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ है कि आपने अब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, सिर्फ एक इलेक्शन आपने लड़ा 2020 में और उसमें भी आपने 3098 बड़े वोट हैं और वो किसी ग्रुप की आपको हिमायत हासिल नहीं थी, आप इंडिपेंडेंट आपने इंडिपेंडेंट लड़ा। अच्छा सर, उसके बाद आपने चले खैर वो तो हार्ड लक, मैं कहती हूँ अल्लाह के कामों में कुछ ना कुछ बेहतरी होती है, मे बी अल्लाह ताला आपको बहुत हाई लेवल पे नवाजना चाहता हो तो ये सारा हुआ। अच्छा सर, आपने बनाया है जो यहाँ पे जो स्पेशल मैंने आपको इसीलिए मदऊ किया है कि हम अपने दोस्तों से ये शेयर करें, उनसे डिस्कस करें कि जो इन्होंने एक ग्रुप बनाया है वेलफेयर ऑफ बार ग्रुप जी, तो ये वेलफेयर ऑफ बार ग्रुप क्या है और इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको। जी थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ऑनरेबल हैं मेरे लिए और हमेशा आपका एक रिस्पेक्टेबल आपसे साथ रिश्ता है बहन भाइयों वाला और हमेशा आपने शफकत फरमाई है। थैंक यू सर। देखिए गुजारिश ये है कि अगर आप वेलफेयर बार की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना ये जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया ना उस कम्युनिटी के मतलब गाइड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो मेरा एक ज़ाती तौर के ऊपर सोच है या मेरा एक जो उसके ऊपर व्यू है वो क्या है। आप जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी की मूवमेंट, आप उसका हिस्सा रहे हैं, हम भी हिस्सा रहे हैं, बिल्कुल हिस्सा रहे हैं। आपने पूरी रात सड़कों पे गुजारी, सड़कों पे बिल्कुल सही कहना। आपने ना सिर्फ आपने बल्कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि वकला कम्युनिटी ने पाकिस्तान के अंदर से डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया। एक डिक्टेटर को मुल्क से निकालना और एक ऐसा फ़ैसला जिसके अंदर एक कमज़ोर अदलिया के चीफ जस्टिस को निकाला गया हो उसको वापस रिस्टोर करना एग्जैक्टली। ये मैं इसको एग्जाम्पलरी तौर पे बात करूँ तो ये शाज़ो नाजरी कहीं हुआ होगा, कोई बहुत बड़े इनकलाब आए हों तो वहाँ शायद ऐसे कुछ हुआ हो। तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये एक इनकलाब की हैसियत रखता था, बहुत बड़ी मूवमेंट थी, बड़ी विनिंग मूवमेंट थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मेहरबानी से हमने जीता। किन्होंने जीता? हाँ, वकला ने। अब आज एक वकील जो है वो मुल्क के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है कि वो एक डिक्टेटर सामने खड़ा हुआ, उसने अपने आप को ज़िंदा जलवाया। वकला ने अपने ऊपर तजाब गर्दी फेस की। वकला ने कोयटा के अंदर एक बड़े अटैक, वो चाहे बाद में हुआ, बड़े अटैक उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स पे फेस किए। वकला बहनों ने बड़ी मुसीबतें झेली, मर्दों ने बड़ी मारें खाई, जेलें भुगती, कई लोग ब्रेन हेमरेज से, कई वकला ब्रेन हेमरेज से जेलों के अंदर उनकी शातें भी हो गई। अच्छा, अब ये सारा कुछ करके हमने साबित कर दिया इस कम्युनिटी ने कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ जो ऐसी गैर आनी की जाएगी जिसके ऊपर वो चाहेंगे कि ये चीज़ गलत है और इसको करेक्शन करवानी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक ही तबका था जिसको हम कहते हैं लॉयर्स। एग्जैक्टली। सिविल सोसाइटी नाकाम हो गई,
ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जब भी ताले अज़मा जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आती थी तो उनको वो फिर घोड़े ढूंढते थे, हॉर्सेस टू राइट। वो जो घोड़े हैं ना, वो घोड़े तो उनको मैसर आ जाते हैं अमंगस्ट दी पॉलिटिशियंस। तो ये जो लॉयर्स है ना, ये इन्होंने नया एक काम करके दिखा दिया। इन्होंने डिक्टेटर को ख़त्म कर दिया, इन्होंने अपने चीफ जस्टिस को रिस्टोर करवा लिया। जी बिल्कुल। तो ये मैं आपको इसकी एक बुनियाद बताता हूँ कि ये है आपकी अथॉरिटी एंड पावर, एक कम्युनिटी की अथॉरिटी और पावर। एक कम्युनिटी के अंदर अगर इतनी ताकत है, और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। देखें, आपने मुल्तान वाले इशू के अंदर हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट को गिरफ्तारी का हुक्म हुआ बाय दी प्रिंसिपल सीट कि उनको गिरफ्तार करके शेरजुमान कुरैशी साहब को, नाम अगर मैं दुरुस्त ले रहा हूँ, तो उनको गिरफ्तार करके, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस जगह अता फरमाए, उन्होंने कहा जी गिरफ्तार करके पेश करें। उनको गिरफ्तार करा सके थे? नहीं करा सके थे ना। क्यों? क्योंकि आप खड़े हो गए थे। आपके इल्म में ये सारी बातें अवाम ने देखी हैं कि वकला के ऊपर आज तक कोई वकीलों ने अगर किसी चीज़ के ऊपर खड़े हुए तो वो जंग नहीं आ रही थी। इसकी आप भी फिटनेस रखते हैं, मैं भी फिट रखता हूँ। अब क्या हो गया ऐसा कि अब क्या ऐसा हो गया है कि बात पे FIR हो रही है। अब क्या हो रहा है कि हमारे मामूली मुकदमात में जेल जाने वाले लड़के जो हैं वो 10-10 महीनों के बाद उनकी बेलें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, मुकदमे, हर एक मुकदमे, हर एक बात के ऊपर वकील के ऊपर 788 ठोक देते हैं। हर एक मुद्दई जिसके अंदर वकील मुद्दई है पर्चा खारिज कर देते हैं। हर एक मामला जिसके अंदर वकला कम्युनिटी का कोई इंटरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना, उसको स्नैप करना वो उनके ऊपर फ़र्ज हो गया है। लेकिन क्यों? अब मैं वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब चूंकि बात वेलफेयर बार से स्टार्ट हुई कि वेलफेयर बार क्यों बना रहे हैं, मैं उसी के जवाब देना चाहता हूँ। अब आप इसको इस सिनेरियो को ज़रा समझें कि एक वक्त था कि हम इस लेवल की हमारे अंदर ये अथॉरिटी है, साबित हुआ कि पावरफुल कम्युनिटी है, ये साबित शुदा बात है, इसको ज़माने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब इस पावरफुल कम्युनिटी को एक पूरी लाइन के अंदर लगाया गया और इनको तराशना शुरू किया गया। PIC, वकला गर्दी, ये जो सिविल सोसाइटी के दिमाग में उठाया गया कि वकील जो है ना ये बड़े जालिम लोग होते हैं, ये तो लोगों की बदतमीजी करते हैं, ये मारते हैं, फलाना करते हैं। तो वकला का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट माशरे का था उसको रोका गया। अब अगली बात पे हम आ जाते हैं। तो वो जो अथॉरिटी और पावर वेस्ट हुई, अल्टीमेट कहीं ना कहीं ये बात मानना पड़ेगी कि हमने अपनी अथॉरिटी को डिफेंड नहीं किया। हम भी उन्हीं हाथों के अंदर चलते गए और आहिस्ता आहिस्ता वक्त आया कि आज ये वक्त आ गया है कि आज कोई भी चीज़ जो मर्जी दारा कर ले, आप कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इनफैक्ट मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है उसके प्रोजेक्ट्स ज़रा मैं आपको ये भी गिना दूँ। देखें, जब ये कम्युनिटी अपनी पावर में थी, इन्होंने सब्ज़ादार के अंदर 500 प्लॉट एक लिए, 701 दिए गवर्नमेंट इनको, ताकि इनके रैशी मसाइल हल हों। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद तो फिर वकला आप देखें ना, कोई सोसाइटी बनी ही नहीं। ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ। जब आप डाइवर्जन में चले गए तो अब क्या हो रहा है कि अब आपका हैदर अली बेयारो मददगार जना अस्पताल में तड़ के मर जाता है और आप उसको 2-4 लाख रुपए नहीं दे सकते। आपका वड़ैद जो है वो गंगाराम में मर जाता है, कोई आपको 50,000 रुपये आप उसको देने को तैयार नहीं है। आपका भीमवान जो है वो गुर्दों के डायलिसिस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है और आप उनको 2 लाख रुपये नहीं दे सकते। आपके वकील का यतीम बच्चा जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता क्योंकि आपके इदारे कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी बेवा जो बहन है, जो हमारी किसी वकील की बीवी है, उसको ये कोई शेल्टर ही मौजूद नहीं है उसके लिए कि मैं इतनी बड़ी पावरफुल कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। आप देखें ना, मैंने आपको एग्जाम्पल ही बात बताई कि आपने पूरी सिस्टम तब्दील कर दिया। आपने पाकिस्तान के अंदर आपने पूरी मार्शल लॉ को चेंज कर दिया। आपने क्या मिल रहा है? आप जब अपना बंदा आपका तड़प के मर रहा है वहाँ पे अपना हॉस्पिटल में, तो समझने की बात है कि क्या हुआ कि आप इतनी पावरफुल कम्युनिटी हो और आपका वकील जो है वो किराए के मकान में धक्के खा रहा हो। आपका वकील सड़क के ऊपर वो कनात लगा के बच्चों की शादियाँ कर रहा है। नहीं तो सर ये क्या, ये पंजाब बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल, ये इनकी ड्यूटीज़ में शामिल है? मैं उसमें हमारे इदारे तो यही है ना, पंजाब बार काउंसिल को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं, तो माँ ये बच्चों को इस तरह क्यों तड़पता हुआ? मैं इसीलिए वेलफेयर और बार ग्रुप बनाने का जो बुनियादी मकसद है, थोड़ा सा वो क्लैरिफाई करे कि
विजन क्या है, इस पे बैकग्राउंड के ऊपर सोच क्या है। एक बड़ी बात है बाजी कि हम किसी के मुखालिफ बात नहीं करते, ना हम किसी के मुकाबले में कुछ चीज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। हम बाहर की बात चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे यंगस्टर को इस प्रोफेशन से भागने की ज़रूरत ना पड़े, मायूसी जो फैल रही है हमारे यंगस्टर भागने की ज़रूरत ना पड़े। सही कह हमारा यंगस्टर यहाँ पे आए तो आप उसको लोकल कमीशन, ऑक्शन, रिसीवर और स्टेट काउंसिल टर्न सिस्टम में लगवा दें, ताकि उसको 2-3 महीने के बाद टर्न के साथ को पैसे 4 मिल जाए। बिल्कुल सही। हमारा यंगस्टर अगर एक चैम्बर के अंदर जाता है तो उसको इतनी अकोमोडेट हो कि उसका फ्यूल जो है ना वो आप उसका कंपनसेट हो जाए, चाहे सिस्टम उसको करे। अच्छा, अब ये काम जो है ये इनफेक्ट करने किन्होंने है, ये करने किन्होंने थे इदारों ने। इदारे जो हैं वो इस बात को समझने से कासर हैं कि इनफैक्ट इदारों का मकसद क्या है। इदारों से मुराद आपकी क्या है? देखिए, हमारे जो लॉयर्स के इदारे हैं, हमारे लॉयर्स के इदारा, लेट्स सी मैं एग्जांपल की बात करूँ तो पंजाब बार हमारी मदर बॉडी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार और हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, ये हमारी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ रखते हुए हमारी वो बॉडीज़ हैं। मेरा ये नुक्ता नज़र है मैं वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बार, मैं ये समझता हूँ कि इदारों का मकसद ये होना चाहिए कि उसका आम मेंबर जो है वो इदारों के ज़रिए उसकी हम फाइनेंशियल बेहतरी करें। इदारों के ज़रिए उसकी छत का बंदोबस्त का इंतज़ाम होना चाहिए। इदारों के ज़रिए उसकी बीमारी में उसकी हेल्प होना चाहिए। इदारों के ज़रिए यतीम की कफालत का सिस्टम होना चाहिए। आपका मतलब ये है कि ये जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, ये जो मुख्तलिफ पंजाब बार काउंसिल से के फिर डिस्ट्रिक्ट बार हो गई या कोई हमारी तहसील बार, ये जो बार के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो जब आते हैं तो वो वकला के वेलफेयर के लिए कुछ सोचें, उनकी वकला की वेलफेयर करें, ना कि अपनी ना करने बैठ जाए। वकला की वेलफेयर करें, उनकी करनी भी, चलो अपनी भी करो, लेकिन खुदा के लिए उनकी भी करो, जिनके वोट से तुम लोगों को अल्लाह ने स्टेटस दिया, उनका भी तो सोचो। बात समझने की सिर्फ इतनी है बाजी, जो मैं अपना विजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप तस्लीम करें कि आपके आने का मकसद क्या है। सही बात। अगर आप सदर बन रहे हैं, अगर आप सदर बन रहे हैं, अगर आप वाइस चेयरमैन बन रहे हैं, अगर आप चेयरमैन बोर्ड पे लिखवाना मकसद है तो फिर देयर इज नो कोई मकसद नहीं। आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपका एक वकील डायलिसिस की वजह से कहीं पे मर जाए और आपके अकाउंट में 2 अरब रुपए पड़ा हो, तो मेरा नुक्ता नजर यह है कि ये 2 अरब रुपए वेस्ट है। आप इसको ख़त्म कर दें, फेंक दे बाहर निकाल के, कोई फायदा नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है तो जाएं और जाके अपना इलाज जो है वो वहाँ पे आप टोकनों पे करवाएं। देखें, इसको करना मुश्किल नहीं है। मैंने एग्जांपल आपको बता दी कि अगर पाकिस्तान लेवल से इतनी बड़ी मूवमेंट हो सकती है, तो क्या आपकी नज़र में ये जो गवर्नमेंट और बाकी बड़े लेवल के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारे वकला को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता? अच्छा सर, सॉरी आपकी बात ये मैं काटी, लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगी कि ये बहुत पहले ये एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, ये इनके परवेज़ इलाही साहब के दौर में, जब वो वज़ीर आला थे इसके पंजाब के, तो उन्होंने कहा था कि वकला को जो ग्रेड 17 की जितने लोगों की सारी मराद मिलती हैं वो इन्हें हम देंगे, यानी जो हाई कोर्ट के वकील हैं, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट के भी वकील हैं बेशक, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को तो उसके अपर लेवल की उन्होंने कहा था कि इन्हें मराद मिलनी चाहिए, और उन्होंने हॉस्पिटल्स में उनके इलाज फ्री कर दिए थे। फिर बाद में मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसको फिर ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर सुना है कि दोबारा बाद में ये रिवर्स हुई है पॉलिसी। बात ये मैं आपको इसको बड़ा सिंपल, मैं आपको सिंपल इसमें अर्ज करता हूँ। देखें, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो आम हर एक के लिए सहूलतें मुयसर हैं ना, वो आम वकील को भी हो सकता हो। जब आप वहाँ पे जाएं, आपको उसी क्यू के अंदर वही आप पर्ची बनाएं, वहीं से आप फ्री टेस्ट करवाएं, मुमकिन ऐसा हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यही सब कुछ करना है, उन्होंने ही सब कुछ जाके करना है, तो फिर इतनी बड़े बड़े मामला जो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट जो क्यों हैं? मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतनी पावर मौजूद है कि आप अगर इसकी डायरेक्शन प्रॉपर कर दें, इसकी डायरेक्शन को चेंज करके साथ में इसके अंदर 1-2 चीज़ें ऐड कर लें। नंबर 1, वकला के मुश्किल हालात के अंदर बार काउंसिल और मेन इदारों का क्या रोल है। नंबर 2, यंगस्टर को अकोमोडेट हमने कैसे करना है। नंबर 3, फीमेल सेक्टर को कैसे लेके चलना है। नंबर 4, हमारा जो बेघर वकील है उसके लिए छत के बंदोबस्त के लिए गवर्नमेंट सेक्टर से क्या करवाना है। नंबर 4, हमारा ओल्ड एज सेक्शन के अंदर जाने वाला वकील, उसके लिए हमने क्या करना है। इसके लिए हमें पॉलिसीज बनाने के बाद फंड जनरेशन का इशू नहीं है,
यहाँ पे आप फंड भी जनरेट कर सकते हैं, आप बड़े बड़े इदारों के साथ मिल के वकला की कॉज की काम कर सकते हैं, इवन दो कि आप लॉयर्स के लिए छत का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। तो वेलफेयर ऑफ बार ग्रुप जो है, अच्छा, ये इन फैक्ट वकला की सबसे पहले माली, फिर माली, तीसरे नंबर पे भी माली, ये बेहतरी के बाद उनकी प्रोफेशनल बेहतरी और उनकी अदरवाइज जो सोशल बेहतरी है, जो उनके आपके कनेक्टेड जो उनकी चीज़ें हैं उनकी बेहतरी की बात करता है। हम कहते हैं कि बेहतरी असल में है ही फाइनेंशियल बेहतरी। आप ये ना करें, आप ये क्या कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान लेवल की बातें जो करना है, मैं उस पैसे वर्ड नहीं यूज़ करता। मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान की खैर खबर रखें, लेकिन पहले अपने उस वकील की खबर लें जिसने आपको वोट कास्ट करके आपके कद को 100 फुट का किया। हाँ, बहुत खूबसूरत बात आपने की है, क्योंकि हमारे लॉयर्स आप देखें ना कितने बड़े बड़े ओहदों पर तैनात हैं जी। तो आप देखें कि वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि जब हम ही ना महके फिर साहब तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या ठीक, हमें क्या, यानी आप देखें ना कि कोई बंदा हमारी तरफ से बेशक हमारा कोई वकील सदर मुमलकत लग जाए, जब हमारी वो वेलफेयर नहीं कर रहा तो हमें तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। बिल्कुल, यानी अपनी कम्युनिटी को तो पहले सोचो कि जिसके तहत आप ऊपर गए। तो अच्छा सर, आपने अब तक वैसे ओहदेदार तो आप कभी भी नहीं रहे? जी, मैं नहीं रहा। तो लेकिन आपने बहुत, मैं समझती हूँ, काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत काम किया। तो ये थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट कीजिएगा। देखें, एक तो ये है कि जहाँ पे अभी बार को किसी भी इशू के ऊपर मेरी ज़रूरत पड़ी है, मेरी जानी माली जो भी मेरी पोजीशन है, मैं अपनी चैम्बर समेत, अपनी जान समेत, अपने मामला समेत हमेशा मैं फ्रंट फुट पे रहा हूँ। अब प्रैक्टिकली ये तो वो कम्युनिटी का हिस्सा होने के नाते हर वकील ही कर रहा है, और ये वकला की कुर्बानियों से ही सब कुछ करना होता है। चाहिए, अकेला बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कुछ सर्टन चीज़ें आपको बयान कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो वकला हाउसिंग सोसाइटी के लिए मैं पिछले 8-7 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 2019 में सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस बाकायदा तैयार करके, प्रपोजिशन अपनी कंप्लीट करके वो मैंने जनरल हाउस में पुट की और वकला की रैशी मसाइल को उजागर किया, और उस रिक्वेजिशन को मैंने एक्सेप्ट करवाया, कैरी करवाया, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैं इसके ऊपर 2019 से काम कर रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉयर्स के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी जो गवर्निंग का तरफ जा चुकी थी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको हमने सुराग लगाया। अब हम उसको रिवर्सल करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी कहाँ बनाई गई थी? वो अभी हमारे पास उसका नोटिफिकेशन जो है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन थी वही रिवर्सल हो गई थी, तो लैंड तो अल्टीमेट नहीं आ सकती थी ना। अल्लाह करे वो हमारे भी नोटिफिकेशन जो है, जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो रिवर्स हो जाए, और उसके बाद फिर हम वकला के लिए इंशाल्लाह हाउसिंग सोसाइटी पे काम, इसके लिए मजीद उसको लैंड की तरफ जाएंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कोरोना पैकेज। आपको पता है कोरोना के दिनों के अंदर लोग सब घरों में, आपको पता है, सब पैक हो गए, और मुझे इतना दुख होता था सर, मैं ये बिल्कुल, ये मैं ऑन एयर भी मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि जिस वक्त लाइन में ये लॉयर्स को लगवा के तो पैसे देते थे, मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखो जब आप लोग वोट लेते हैं, आप एक एक वकील के घर जाते हैं, आपको सबके एड्रेस का पता है, तो फिर आप एड्रेस पे क्यों नहीं पैसे भिजवा देते? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे आए कहाँ से थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात है। देखें, जब कोरोना स्टार्ट हुआ सब छुप गए। मैं अपने आप को, बीमारी से कोई बंदा बहादुर नहीं होता, ना आप उससे लड़ सकते हैं, ना आप उससे, बीमारी से तो अल्लाह ही है शफा देने वाला। मैं कोरोना के अंदर मोस्ट वर्स्ट हालात में निकला, उसके अंदर निकल के मैंने हाई कोर्ट में रिट दायर की, कोरोना पैकेज के लिए वावेला किया कि तमाम शोबा याद को आप दे रहे हैं पैकेज, वकला और उनके साथ कनेक्टेड लोगों को आपने कोई पैकेज नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि वकील भी सफ़र कर रहा था, हर वकील के पास अब वसाइल नहीं थे। वकील का मुंशी सफ़र कर रहा था, वकील का जो पेन कर रहा था, वकील के दफ्तर के अंदर कहाँ, ये सारे वकील के साथ जुड़े हुए लोग थे। मैंने इस पर आवाज़ बुलंद की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसकी हियरिंग की। अल्टीमेट बाद में हमारे ऊपर से लीडरशिप को भी हाई कोर्ट ने इन्वॉल्व किया, और 19 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए पंजाब बार और 13 करोड़ रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया। ये 19 करोड़ रुपए लाने की इब्तदा से लेके आखिर लम्हे तक, ये कोरोना के वर्स्ट हालात के अंदर, ये मैंने बतौर अब्बास चदड़ इसको लेकर चला, और इसके साथ कनेक्टेड मेरे दोस्त जो थे, साजिद बशीर और दूसरे दोस्त जो रिट वगैरह जिन्होंने मेरे साथ मिलकर तैयार की थी, हमने मिलकर इसके ऊपर काम किया, और ये 19 करोड़ रुपये वकला में तकसीम हुआ। उसके बाद आ जाए हमारा लॉयर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, मैं ये समझता हूँ दोस्तों का व्यू है कि प्रोटेक्शन एक्ट इनफैक्ट वो तो एक एक्टिव ही नहीं है, वो तो इन फील्ड ही नहीं है। अच्छा सर, एक्सक्यूज़ मी, ये कल भी हम लोग बैठे हुए थे,
मीटिंग थी हम सब की दोस्तों की, आप भी उसमें मौजूद थे, और उसमें हमारे दोस्त कह रहे थे कि जो लॉयर्स वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट है ये आज तक बन तो गया, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन मैं उसी तरफ ही आ रही थी कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि इसको मोटिवेशन जो इसका इन्वेंशन थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने सबसे पहले वकला यूनिफॉर्म के ऊपर रेज़ की आवाज़ कि हमारा यूनिफॉर्म जो है वो सड़कों पे इस तरह, जो मैं नहीं किसी भी शोभा याद को बुरा नहीं कहता, लेकिन आपने वेटरों को पहना दिया है, आपने कहाँ इस यूनिफॉर्म को रोल दिया। भी एतराज़ है कि आप देखें बाज़ औक़ात इंसान को समझ भी नहीं आ रही होती है कि ये वकील हैं कि कोई और है। अब आप देखें ना, यही हम नहीं किसी को, पहले मैं माफ़ी के साथ अर्ज़ करता हूँ, हम किसी भी काम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन आप इस तरह ही बात है कि आप आर्मी का यूनिफॉर्म फिर पहना दें किसी को, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना दें, ये कैसे हो सकता है? आप किसी और का पहना दें। आपने लॉयर्स का ब्लैक पैंट कोट टाई और वाइट शर्ट जो है ये आप जो है स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पे पहनाते हैं जो कि हमें डिस्करेज करती है। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, जो लॉयर वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट की मूवमेंट हमने चलाई, अल्टीमेट अल्लाह किया, चले हुकूमत लेवल पे ये काम हो गया, एक हमारा वो भी कहीं थोड़ा बहुत हमारा उसमें भी हिस्सा है। बहरहाल मसला इस वाले से कि वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने माशाल्लाह और दी चुगताई लैब जो वकला के लिए उसका एग्रीमेंट किया, वो हमारा MOU जो है 33% अप टू 33 है, मिनिमम 20 है, अप टू 33% लॉयर्स एंड देयर 7 फैमिली। लेकिन पहले वो 25% था। नहीं, पहले 10% था लॉयर्स के लिए, वो 10% के बाद हमने अब इसको 20 से 33 तक, यानी कि मिनिमम 20 है। और इसका 33 क्या, ये कौन सा 33? ये उसमें LFT जो आपके जो ऑर्डिनरी, तो ऐसे जैसे रहती नंबर तो बंदा पास नहीं, होता है। उनका 35% पे करें। उनका एक 35 है, लेकिन पूरा पैकेज आप लेते हैं वो, उसके प्रॉपर एक MOU होगा। तो आप इसको इस तरह समझ लें कि एक हमारा एक गिफ्ट है बार के लिए कि जो हमारे ताल्लुक था हमने उसको यूज़ किया है, और वकला की सेहत की हमने उसको एफर्ट किया। अच्छा सर, आपने ये जो वकला ये जो वेलफेयर बार ग्रुप बनाया आपने, इसका मैं जहाँ तक ये समझी हूँ कि आज तक आपने काम बहुत ज़्यादा करते रहे, लेकिन आपने फील किया है कि ये कलेक्टिवली हो तो ज़्यादा पूरा असर होगा। जी बिल्कुल, यानी इसमें इतना वो असर नहीं है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर, इसलिए फिर आप लोगों को आपने शामिल किया माशाल्लाह। बल्कि इस ग्रुप में आप मुझे बता रहे थे कि 300 लोग जो है वो 300 प्लस जो है 300 प्लस जो हैं वो इसमें आपके मेंबर हैं, और मुख्तलिफ फिर आपने इसके लिए कोई कदगन नहीं लगाई भी कि सिर्फ लाहौर के लोग होंगे, जहाँ मर्जी जिस मर्जी बार से ताल्लुक रखते होंगे, तो वकील होना चाहिए उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मैं इस पर आपको अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो बजाज नियाजी का 15% डिस्काउंट हमारे प्लेटफॉर्म पे है। अच्छा, लॉयर्स राइट की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। आज तक जितने वकला जो बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए थे जेलों में, उनकी आवाज़ भी हमने ही रेज़ की है। अब आज बात इसके ऊपर के वेलफेयर बार ग्रुप की, इस वक्त मोर देन 300 स्ट्रेंथ इसकी बाय वर्ड्स रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई है, और अभी से मेरा ज़ाती ताल्लुक और दोस्ती नहीं है। ये वो वकला हैं जो बार एक्टिविटी देखते हुए आए हैं। जहाँ तक बात है हमारा वकला वेलफेयर बार का जो एक्टिव फ्यूचर प्लान के अंदर हमने ये सारी चीज़ों क्यों में किया हुआ है। वकला क्लब को हमने, मेरा ये व्यू है कि वकला का अपना एक क्लब होना चाहिए। इस क्लब के अंदर आपको मार्कीज़ मिलने चाहिए, 3 से 4 शादी हॉल मिलने चाहिए, आपको स्विमिंग पूल, आपको तमाम जो वहाँ पे गेम्स, आपको गोल्फ, ये 10 एकड़ के अंदर अगर आप 70-80 करोड़ रुपए लगाएं तो लाहौर के नियरेस्ट बन सकता है, और इतने पैसे हमारी एसोसिएशन बार्स के मतलब बार के पास हैं। मेरा ये व्यू है कि ये बनना चाहिए ताकि हमारा हर वकील अपनी बच्ची की शादी एक रिस्पेक्टेबल शादी हाल में कर सके, और कम पैसों में कर सके। इस पे कोई काम भी हो रहा है कि ये देखिए, काम हम एज जो ये हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट अल्लाह करे हम इसमें कामयाब हो जाएं, तो इसके अंदर मेरा ये ज़ाती ये ख्याल है कि अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट और हमारे इदारे सपोर्ट करें तो ये अगर कहीं पे एक हमें बड़ा ब्लॉक मिल जाए तो इसमें से 80-90 कनाल के ऊपर उसी सोसाइटी के अंदर ही वकला क्लब भी बन जाए। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने लॉयर्स की प्रोटेक्शन, यूनिफॉर्म की प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। हमने आने वाले वक्त के अंदर जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट का सेक्शन 57 है, इसको हमने अमेंड करवाना है, क्योंकि इसके अंदर मे का लफ्ज़ है। अच्छा। यानी कि इससे चॉइस ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट कि वो आपको ग्रांटेड दे या ना दे, शेल करवाना। हम वी वांट टू गो फॉर द शेल। ओके, शेल लो, ताकि जो भी इंटरनेशनल एड आ रही है वकला कम्युनिटी के लिए, जुडिशल सिस्टम के लिए, उसमें से वकला कम्युनिटी का हिस्सा जो है वो उनको डायरेक्टली तौर पे पहुंचे, और एज अ मैटर ऑफ राइट हम क्लेम कर सकें। एज अ वो नहीं हो गया हम जाएँ तहसील 2 करोड़ के लिए तहसील उतराते फिरें। हम चाहते हैं सेक्शन 57 के अंदर अमेंडमेंट करवाएं, उसके लिए हम एफर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि वकला का जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए वो लैंड वो हम लेके दिखाएं। हम चाहते हैं कि हमारा जो लेडी लॉयर्स हैं उनके लिए
तमाम बार्स के अंदर चाहे छोटी चाहे बड़ी अलहदा सीट ज़रूर मुख्तस होनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉपर नुमाइंदगी कर सकें। हम चाहते हैं कि लोकल कमीशन ऑक्शन रिसीवर स्टेट काउंसिल टर्न बेस सिस्टम में शिफ्ट किया जाए, हर वकील को उसका हिस्सा दिया जाए। हम चाहते हैं कि बार का लीडर बार की माली बेहतरी की बात करे। हम चाहते हैं कि बार का लीडर अपनी वकालत से पैसा कमा लें, लेकिन जो वकीलों के वसाइल हैं उसको शिफ्ट करें वकला की तरफ। हम चाहते हैं कि हमारे वकील के ऊपर FIR दर्ज होने से पहले एट लीस्ट ये चेक कर लें कि उसके ऊपर आप जुल्म तो नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारे दारों के अंदर वकील की जो इज़्ज़त बहाली की जद्दोजहद है उसके ऊपर काम किया जाए। हम चाहते हैं कि मिलकर तमाम लोग एक जगह इकट्ठे हों और एक चार्टर बनाएं। ये ना करें कि आप जनाजे पढ़ना छोड़ दें दूसरे के। आप ठीक है, आपका इधर या इधर एफिलेशन है। हम चाहते हैं कि आप एक चार्टर बनाएं कि ये रेड लाइन है, रेड लाइन को क्रॉस जो भी करेगा वहाँ हम सब इकट्ठे हैं। तो ये हम वकला पंजाब बार में मूव किया आपने, ये हमने वकला इत्तेहाद की बात करते हैं। वकला इत्तेहाद जो है वो तब तक मुमकिन नहीं है जब हमारे बड़े जो हैं वो साथ जोड़ के ना बैठे। हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप एक चार्टर करें, सारे आपस में मिलकर। हम में से ही हैं, हम में से हम उन्हें कहेंगे कि आप बड़े बड़ी जमातों ने चार्टर किया, आप आपस में वकला की इत्तेहाद के लिए चार्टर करें और उस चार्टर को पाबंद रखें आप, और रेड लाइन शो कर दें। ये नहीं होना चाहिए कि रेड लाइन ही कोई ना हो। हम चाहते हैं कि वकला कम्युनिटी के अंदर कोई हैदर अली, कोई हबीब अवान, कोई बंदा बीमारी के हाथों जो है ना बेचारा कसम कुर्सी के आलम में ना जाए कि खुदा ना खास्ता अगर उसके पास कोई माली वसाइल नहीं है तो फिर अल्लाह ना करे कि वो बेचारा उसके तहत, चलो वो तो अल्लाह की तरफ से जो लिखी है वो तो लिखी है, लेकिन बंदा खुदकुशी तो ना करे। जी हाँ, हमें ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए बाजी। हम ना कोई एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं, ना असिस्टेंट नहीं बनना चाहते हैं, ना हमें कुछ और होते चाहिए। हम चाहते हैं कि आए बार की बात करते हैं, आए हमारे वकील की रिस्पेक्ट की बात करें। माशरे के अंदर जो इमेज ख़राब किया गया जानबूझ के हमारे ऊपर, अगर हमारे एंटी कैंपेन हो रही है तो हमारे हक में कैंपेन क्यों नहीं हो सकती? अगर एक हमारे एंटी कैंपेन कर रहा है तो हमारे दारों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो हमारे हक में कैंपेन करें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो ये मानते कि वेलफेयर का यही मानिए जो बात चदर कह रहा है। तो इसलिए उन लोगों को ढूंढना पड़ा जो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि माली बेहतरी असल में वेलफेयर है। वो कहते हैं यार ये तो बात ही नहीं है, आप बात करें, अब ये तो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, अपना अपना काम करो, दे पैसे ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड ये सिर्फ कहने की सारी बातें हैं। आप ये देखें कि जब यही आप जो कह रहे हैं कि उस वक्त जब तहरीक चली थी चीफ जस्टिस को बहाली की, अदलिया की बहाली की तहरीक चली थी, और आप देखें कि पेट पे पत्थर वकीलों ने बांधे थे। ठीक है, किसी दुकानदार को मैंने दुकान बंद करते नहीं देखा था, किसी जॉबियर को मैंने जॉब से निकलते हुए नहीं देखा था। हाँ, अगर कोई किसी तबके ने अगर सफर किया है ना, दोनों किस्म का, इंग्लिश का भी और उर्दू वाला भी, वो वकला बरादरी। मैं इसको एंड पे कंक्लूड कर दूँगा। देखें, समझिए, हमें वो लोग चाहिए थे जो इसको मान जाते कि वेलफेयर का असल मायने फाइनेंशियल बेहतरी है। उसके लिए मैंने पहले अकेला काम किया, फिर साबित किया। अब मैं दोस्तों का कि आओ यार बैठ के इसके ऊपर काम करते हैं। हम सिर्फ वकील की बेहतरी चाहते हैं, हम किसी की कोई मुखालफत नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा वकील हो, और उसके लिए जो लोग हमारे हम ख्याल थे, इस बात को समझते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और हम यहाँ से सिर्फ वेलफेयर का काम क्योंकि सर माली तौर पे मैं समझती हूँ जब वो मुस्तहकम वकील होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकेगा। खुदा न खास्ता वो छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आप जो सबसे बड़ी बात है ये चीज़, आप इदारों के जरिए काम शुरू करें ना। आज अपने इदारों के जरिए काम शुरू करें। 1 साल के बाद आप वकीलों का वकला का जो माशरे में मकाम देखें। आप ये देखें ना कि ये जो बेचारे वकला, ये जो मायूस बच्चे हैं, नए आने वाले बच्चे हैं, इनके पास ब्रीफ लेस है। मैं समझती हूँ ब्रीफ लेस है, इनके पास ब्रीफ नहीं है। आप क्वांटिटी चेक कर लें, कितने % वकला जो यंगस्टर हैं वो प्रोफेशन छोड़ गए। आप इसकी आज डाटा निकालें। यहाँ तो वो लड़के इलेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ प्रोफेशन छोड़ के चले गए हैं। इदारों की तरफ से कोई हेल्प है नहीं। तो हमारी सिर्फ इतनी सदा है सबसे कि आप इसमें मेहरबानी फरमाएं, इस बात को समझें। ये ताकतवर इदारे हैं, वकला इदारे ताकतवर इदारे हैं। ये चाहें तो अपने हर एक मेंबर की बेहतरी कर सकते हैं। आप इसकी डाइवर्जन करें, आप इसको इसकी डायरेक्शन ठीक करें। अल्लाह ने आपको इतनी इस्तेता की हुई है, अल्लाह ने आपको इतने वसाइल दिए हुए हैं कि आपको शायद अब ज़रूरत भी नहीं है। तो हम सब मिल के आपके साथी हैं, हम आपके भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, आप किसी के बड़े भाई हैं। हम तो आपकी मदद चाहते हैं कि वकला की बेहतरी के लिए आप हमारा साथ दें।
वेलफेयर बार ग्रुप को ज्वाइन करें। अच्छा, वेलफेयर बार, मेरा ख्याल है कि इसीलिए फिर आपको ये वेलफेयर बार ग्रुप बनाने को आपने कहा कि इसको बनाया जाए। Yes. कि आपने सोचा था कि आपने, क्योंकि इतना कुछ तो फिर लिया, इतना काम कर लिया, 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उसका फ्रूट क्या है, कुछ नहीं है सिवाय मेहनत के। भागो भागो भागो, भागते जा रहे हैं। तो फिर जब काफिला होता है, मैं समझती हूँ वैसे जमात के ऊपर अल्लाह का भी हाथ होता है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। देखिए आप सब दोस्त आए हैं, अल्लाह करे हम आगे जनरल उसका करेंगे, हम वकला को और मज़ीद। अच्छा जनाब, ये जनाब मोहतरम अली अब्बास चद्दर साहब की तरफ से ये आप सबको दावत है कि आप वेलफेयर बार जो है ग्रुप उसको ज्वाइन करें आप। ये कहीं से, ये ज़रूरत नहीं है कि आप लाहौर से हैं, आप कसूर से हैं, आप कहीं से भी हो सकते हैं। आप मुल्तान से हैं, आप लाहौर से हैं, आप कसूर से, आप शेखुपुरा से, आप चूनिया से, आप दीपालपुर से, आप कहीं से भी हैं। आप आएँ और आके इसको ज्वाइन करें और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि अपनी अपनी बार में आप बहुत बेहतरी महसूस करेंगे, सब मिलके अपनी बार में। मैंने खुद भी कल इनका प्रोग्राम करवाने से पहले मैंने कल इनकी पहले मीटिंग अटेंड की। मैंने कहा मैं देखूँ तो सही वहाँ पे क्या बातें होती हैं, क्योंकि देखें ये जो एंकरी है या सहाफ़त है या आप तक बात पहुंचाना, ये भी एक बड़ी ईमानदारी की बात होती है कि आप ईमानदारी से तो वो चीज़ करें ना। तो मैंने पहले बीच में बैठ के देखा है और मैंने ये खुद देखा है कि वहाँ वेलफेयर की ही बात हुई है, लॉयर्स के वेलफेयर की बात हुई है, और उनकी वेलफेयर के साथ ये नहीं कि किसी का नुकसान हो रहा है। नहीं, फ़ायदा है सबका। अल्लाह आपके नुकसान किसी का नहीं है, दीन और दुनिया दोनों का काम है। हमें एक कम्युनिटी मिली है, हम इसके वो तबका जिसको। और आप देखिए कि मैं इस चैनल के हवाले से मैं बड़े दुख का इजहार करती हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने ये सुना कि हमारे हाई कोर्ट के एक सर्वेंट ने, बेचारे ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए कि कई महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, भाई मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है। और हाई कोर्ट के जितने लोग भी अब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, फॉर गॉड सेक, अल्लाह का वास्ता है, तुम लोगों के लिए तो सिर्फ एक वो वकालत की मार है वो पैसा, लेकिन उस बेचारे गरीब शख्स का पूरा महीना घर चलाने के लिए, फॉर गॉड सेक उन्हें तनख्वाहें दें, उनको इस तरह ना रोलें, ये ना करें। ये बहुत प्यारे हमारे खातम हैं, हमारी बड़ी तजलील करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, इंसानियत की इससे बड़ी कोई तजलील हो नहीं सकती कि आप उनको, जैसे बड़ी प्यारी बात की अभी मेरे भाई ने कि देखें माली वसाइल की वजह से या माली कमी की वजह से अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता मर जाता है, इलाज मुआवजा उसका नहीं होता, तो उससे बड़ा को गुनाह हमारे साथ जा नहीं सकता। नहीं जा सकता। कि फिर वही बात है ना कि एक दफ़ा मैं उनका डॉक्टर इसरार अहमद साहब का प्रोग्राम सुन रही थी, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी की मदद मतलब कर सकते हो तो आप मदद ना करें, तो आप सब कुछ हो सकते हैं लेकिन नेक नहीं। सही बात उन्होंने कही। तो अल्लाह का वास्ता लोगों की मदद अगर कर सकते हैं तो करें, कानों में तेल डाल के ना बैठ जाएं कि आपको आवाज़ें ना। एक और चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा ना इसको इस पैटर्न में भी देखें। जिस चीज़ को हम टैबू समझते हैं कि ये बड़ी बुरी गल है जी, वकीला वास्ते आप पैसे नहीं गल कर दे, आप मुझे बताएं जुडिशल कॉलोनीज नहीं है? कई जुडिशल कॉलोनीज है, मुहाफिज टाउन नहीं है, सहाफ़ी टाउन नहीं है, DHS नहीं है, जीनी टाउन नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटीज नहीं है, PI सोसाइटीज नहीं है, रेवेन्यू प्राइस की नहीं है, तो वकला कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं हो सकती, या उनके साथ कनेक्टेड लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकती? हम कहते हैं अगर सब कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी फाइनेंशियल बेहतरी की एफर्ट उनके दायरे करते हैं तो आए मिल के हम भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला आपको इसी तरह आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। थैंक यू वेरी मच, ये दुआ है आपके लिए। तो आज का जनाब ये हमारा बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो था मोहतरम अली अब्बास चद्दर साहब के साथ था, और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जितने मेरे लॉयर्स बहन भाई देख रहे हैं वो ज़रूर जो हमारा वेलफेयर बार ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, आएँ और देखें, उसके अंदर आप खुद देखेंगे वो आपकी बात हो रही है, आपकी बेहतरी की बात है, कोई इसमें किसी एक फ़र्द की बेहतरी की बात नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम वकालत और सियासत, क्योंकि सियासत में भी भाई नंबर 1 है, सियासत भी करते रहते हैं और करने भी चाहिए। सर वकील को सियासत करनी चाहिए जी, बिल्कुल। वकील तो ये नहीं है कि सियासत वो क्यों ना करे। सियासत में देखें, सियासत मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो बंदा दुनिया में आया उसको अपना रोल अदा करके जाना। आप देखें, ये मैं आपको सही बात कह रही हूँ कि हमारे नबियों वलियों ने भी सियासत की, उन्होंने देखे वफद नहीं आया करते थे, वफद आते थे और मस्जिद नबवी में आप उन्हें ठहराते थे, उनसे नेगोशिएशन की फरमाया करते थे, बात करते थे। तो लिहाजा हमारे दोस्त अगर कोई सियासत में भी आए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सियासत में आके वेलफेयर की बात करें तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है जनाब, हम आपको वेलकम कहते हैं। अगर सियासत में भी आए तो बिस्मिल्लाह, भाई आप हमारे, और जो भी हमारे दूसरे भाई आना चाहे। इसके साथ ही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। तो वही छोटी सी बात है, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। और वो ख्याल रखना क्या होता है कि उनकी ज़रूरियात उनके कहे बगैर पूरी कर दें।
अल्लाह ताला आपको बहुत देता है। मैं समझती हूँ कि वो दे दुनिया 70 आखिर वाला जो उसका वादा है वो पक्का वादा है। तो इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।